यस बेटा, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी बच्चे? तो मेरे बच्चे, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल एंड सोलेनॉइड टॉपिक, जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे, आपने देखा होगा कि जो अब लेवल है फिजिक्स का, आप सभी को पता है कि हम बेसिक टू एडवांस चलते हैं। तो बेसिक लेवल की क्लास तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आज से उस टॉपिक की क्लास होगी जो ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल में आपको पढ़ना है। और आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल एंड सोलेनॉइड है। आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, आज जो हमारा क्लास होगा जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल एंड सोलेनॉइड टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिएगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, सबसे पहले देखो बेटे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सबसे पहला जो है बेटा, सेंटर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल आपको दिखाते हैं, ये एक बार देखिएगा बेटा, हेल्महोल्ट्ज कॉइल है क्या। इस कॉइल को आप देखिए, ये आपका जो है ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल है। देखो, दो कोएक्सियली पैरेलल कॉइल है। दो जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है ये क्या है मेरे बच्चे, टू कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब होता है इस तरीके से, जो कि हम पेपर पे नहीं दिखा सकते। तो ये जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है वो टू कोएक्सियली पैरेलल कॉइल है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लिया गया, ए लिया गया। पी एक पॉइंट है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दो कॉइल है हमारे पास, एक C1 कॉइल है और दूसरा C2 कॉइल है। इन दोनों कॉइल से जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं बेटा, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस बोथ कॉइल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट होगा, वो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, उसका जो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका ये होगा। ये क्या है बेटा, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा, कर्व क्या होगा। चार कर्व आपको दे देगा, उसमें वन ऑफ द कर्व ये रहेगा जिसको आपको ध्यान रखना है हेल्महोल्ट्ज कॉइल का। देखो, हेल्महोल्ट्ज कॉइल बेसिकली, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर देखिए, प्रॉपर हमने पीपीटी आपका बना दिया है जिससे कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। ये आपको पीपीटी मिल जाएगा। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या है बेटा, हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो होता है टू कोएक्सियल कंसिस्ट टू सिमिलर कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है बेटा, ये जो है टू सिमिलर कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है। टू सिमिलर कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है और उस कॉइल का नाम हमने क्या दिया, ए एंड ए डैश आपका टू सिमिलर हेल्महोल्ट्ज कॉइल है। ये पीडीएफ, ये आपका पीपीटी आपको एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, जिसका रेडियस हमने लिया बेटा ए। रेडियस क्या लिया, उसका रेडियस ए है। एंड दोनों कॉइल के अंदर सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि जो दोनों कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है। दोनों कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है बेटा, n है। एंड दोनों का जो प्लेन है पैरेलल टू डिस्टेंस a अपार्ट, a डैश अपार्ट है। द कॉइल जो होगा, जो कॉइल है मेरे बच्चे, ये कनेक्टेड इन सीरीज है। और अगर हम इससे करंट पास कराएंगे तो हेल्महोल्ट्ज ने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन किया। इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन किया, पहले
मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने जो ऑब्टेन किया उसका नेचर क्या था? उसका नेचर जो था, जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ऑब्टेन किया, वह मैग्नेटिक फील्ड जो था वह यूनिफॉर्म था। मैग्नेटिक फील्ड कैसा था बेटा? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था। क्लियर हो गया सभी को? देखो मीनू का और अविनाश का, ये अविनाश नीचे लड़का बैठा है, उसका मार्कशीट कहाँ है? अविनाश का मार्कशीट निकालो ना जरा। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, 1 मिनट सिर्फ। सॉरी बेटा। तो देखिएगा, बेसिकली एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं क्या समझा रहा था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल से पास करेंगे तो हेल्महोल्ट्ज ने जो ऑब्टेन किया, इन्होंने जो ऑब्टेन किया बेटा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ऑब्टेन किया कंसिडरेबल बिटवीन द कॉइल्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ऑब्टेन किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो ऑब्टेन किया, मैग्नेटिक इंडक्शन एट एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉइल है। जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने डिस्टेंस x पे ऑब्टेन किया ऑफ रेडियस a और नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो आप लोग इसको नोट करके रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ऑब्टेन किया, ये Bx इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आया बेटा, Bx इज इक्वल टू कितना आया? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 आया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड Bx आया, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 आया। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन किया। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल के ऊपर, कि जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा बच्चे,
जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिसके अंदर आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, पहले भी बेसिक क्लास में हमने कराया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी एक्स आएगी, ये म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 होगा। बेटे कई बार क्वेश्चन इस कॉइल के ऊपर बेटा डीएसएसबी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, एंड ऑल ओवर इंडिया का जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखना मेरे बच्चे, एक चीज समझना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। जब बेटे जरा ध्यान से समझिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है उसके अंदर रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया था, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया था ये डी एक्स है बेटा। जो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कंसीडर किया था, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने कंसीडर किया था वो बी कंसीडर किया था, बी एक्स। तो बी एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था बी एक्स, तो मेरे बच्चे बी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, बी एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 आया था। बी एक्स जो आया था म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 आया था। अब मैंने क्या बताया, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ध्यान रखना, जो रेट ऑफ वेरिएशन आपसे पूछा जाता है, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आपसे क्या पूछा जाता है मेरे बच्चे, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वह होता है डी बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये हमारा रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। एक बार नोट कर लीजिएगा, ये रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है उसके अंदर मेरे बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो आप ही बताओ रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, हर जगह बेटे मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, तो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डी बी बाई डी एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो डी बी बाई डी एक्स इसका अगर मैं डी बी एक्स बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आएगा -3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू -5/2 एक्स हो जाएगा। ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप खुद बताओ मुझे कि जब बेटा डी बी एक्स बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, आप खुद देखो द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन डी बी एक्स बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टू बी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर दिस विल इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को।
अब ये जीरो हो गया, जीरो हो गया मेरे बच्चे, तो इससे क्या मिला हमें, d2 बी एक्स बाई डी एक्स जीरो हो गया। और इसको सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव करने के बाद, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव करने के बाद अगर हमने इसको जीरो के इक्वल डाला तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस ए बाई टू होगा। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके इसकी वैल्यू जीरो लेते हैं, तो जब जीरो लेते हैं वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगा, जब जीरो लेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए बाई टू होगा। तो देखो सेंटर ऑफ कॉइल से एक बार ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू डिस्टेंस आएगा वो x कितना आएगा, प्लस माइनस ए बाई टू के इक्वल आएगा। जो मैं समझा रहा हूँ ये नोट्स में आपको लिखे हुए हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्महोल्ट्ज ने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है रिमेन यूनिफॉर्म ओवर कंसिडरेबल रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉइल होगा, ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट होगा। मतलब आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो पैरेलल कॉइल है, तो ये जो दो पैरेलल कॉइल है इस बीच में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये देखिए फिगर मेरे बच्चे, दो पैरेलल कॉइल हैं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बिल्डअप होगा पी पॉइंट ऑन आइदर साइड, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे इस तरफ एक्ट हो या इस तरफ एक्ट हो, हमेशा क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दोनों तरफ क्या होगा मेरे बच्चे, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्लियर हो गया सभी को? कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताइएगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब जरा एक चीज़ और समझना, इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो टे, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी एज वेल एज ओवर कंसिडरेबल रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ पी, देखो टे, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा कितने डिस्टेंस पे होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट magnetic field will be at a distance, resultant magnetic field will be at a distance, कितना होगा मेरे बच्चे, x इक्वल टू ए बाई टू होगा, x इक्वल टू ए बाई टू होगा। क्यों, डिस्टेंस का नॉट बी नेगेटिव, x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस दोनों आया था, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू प्लस ए बाई टू के इक्वल आएगा। और जब जो फॉर्मूले है हमारे पास उसमें अगर x की वैल्यू इन प्लेस ऑफ x, अगर इन प्लेस ऑफ x, अगर इसमें देखिएगा इस फॉर्मूले में हमने आपको बताया था एक जो कंसेप्ट लिखा मेरे बच्चे, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2 आया था। इसके अंदर आप x की वैल्यू डालोगे कितना, x की वैल्यू a बाई टू डालोगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 होल रेज टू 3/2 होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तब होगा जब हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, x की वैल्यू हम डालेंगे a बाई टू, a बाई टू डालेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हो गया? और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपके पास आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 8 म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 5/3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 8 म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 5/3/2 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, जब वैल्यू हमने डाला तो b इक्वल टू क्या आएगा, 8 म्यू नॉट एन आई, 8 म्यू नॉट एन आई होल डिवाइडेड बाई 5/3/2
5/3/2 टेस्ला आएगा। क्लियर हो गया बेटा? कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है तो बताइए। तो मैंने आप सभी को जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के बारे में बताया, मैंने आप सभी को जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के बारे में बताया, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का जो फिगर है वो ध्यान रखिएगा। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का फिगर क्या है कि जो दो पैरेलल कोएक्सियल कॉइल है उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आपको ये जानना है कि जो सेंटर पॉइंट है, जो पॉइंट P है, उसके आइदर साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा। जो पॉइंट P है उसके आइदर साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो पॉइंट P है उसके आइदर साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये आपको जानना है। तीसरा, जो आइदर साइड हमने जब कैलकुलेशन किया, तीसरा आपको जानना है रेट ऑफ इंडक्शन पूछता है कि रेट ऑफ इंडक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ इंडक्शन क्या है बेटा, dVx/dx हो जाएगा रेट ऑफ इंडक्शन। रेट ऑफ इंडक्शन के बाद आपसे पूछेगा कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो बेटे कितने डिस्टेंस पे होगा, a/2 डिस्टेंस पे। दोनों कॉइल के बीच में जो सेपरेशन है उसके आधे डिस्टेंस पे दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो मैं समझता हूँ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। अब देखिए आपने जो सोलिनॉइड पढ़ा वो बेसिक लेवल में भी सोलिनॉइड आपने पढ़ा। बेसिक क्लास जो हम लेते हैं उसके अंदर भी आपने सोलिनॉइड पढ़ा। अब यहाँ पे सोलिनॉइड क्या है बेटा, सोलिनॉइड जो है आप सभी जानते हो। सोलिनॉइड क्या होता है बेटे, लॉन्ग वायर होता है और wound in a closed packed helix and carrying electric current। देखो सोलिनॉइड क्या है बेटा, सोलिनॉइड क्या है, एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है और लॉन्ग वायर के ऊपर हमने क्या किया बेटा, लॉन्ग वायर wound in a closed packed helix and carrying electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ बेटे सोलिनॉइड्स का ना। फिगर देखो, ये फिगर है, ये बेसिकली आपका ये सोलिनॉइड है। इस फॉर्म में सोलिनॉइड होता है, इस फॉर्म में सोलिनॉइड होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए सोलिनॉइड के अंदर अगर हम बात करें, सोलिनॉइड में हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हम लोग को ये जानना है मेरे बच्चे कि हमने जो सोलिनॉइड लिया है उस सोलिनॉइड से हमने करंट जो फ्लो कराया, जो सोलिनॉइड है बेटा उससे हमने जो करंट फ्लो कराया है, सोलिनॉइड से जो करंट फ्लो हुआ है बेटा, जो करंट आई करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड। हमने सपोज कर लिया कि जो आई बी द करंट, हमने इस सोलिनॉइड से क्या कराया, करंट फ्लो कराया। आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड एंड पी बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। और जो पी पॉइंट है बेटा, पी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड है एट विच, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए सोलिनॉइड जो है एक लॉन्ग हेलिक्स है। अब आप खुद बताइए कि क्या लॉन्ग हेलिक्स का आप डायरेक्ट, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप उस लॉन्ग हेलिक्स का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल लेंथ डेल्टा एल ले लेते हैं उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमने क्या लिया, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सोलिनॉइड डेल्टा एल ले लिया। जो स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सोलिनॉइड है, हमने क्या किया, स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलिनॉइड
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलिनॉइड डेल्टा एल एट द एक्सियल डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब खुद देखो बेटा, अगर मैंने सपोज करिए इसके अंदर एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो बेटा डेल्टा एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा n इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो आएगा ये n इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। आप सभी समझ पा रहे हैं? तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, इस डेल्टा एल लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये डेल्टा एल लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ये कितना होगा, स्मॉल होगा, डेल्टा बी होगा। तो बेटा डेल्टा बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो डेल्टा बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट एन डेल्टा एल ए स्क्वायर, म्यू नॉट एन डेल्टा एल आई ए स्क्वायर आई बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा। ये आपका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। किस पॉइंट पे, जो हमने पॉइंट कंसीडर किया वहाँ पे इस सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ए स्मॉल लेंथ डेल्टा एल जो आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो वह आप सभी पढ़ चुके हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड जो होता है N/I होता है, वो 11th-12th में आपने पढ़ा। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितना होता है, ये आपको जानना है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप याद रखना, डेल्टा बी बाई म्यू नॉट NI डेल्टा ए बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब देखो मेरे बच्चे, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, मैग्नेटिक फील्ड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब देखो ये डेल्टा एल की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, dB कॉसेक थीटा होगा, और dB कॉसेक थीटा क्या होगा, R डेल्टा थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। ये मैं दिखाता हूँ, ये आपको फिगर में मिलेगा, यहाँ पे देखो, ये आपको फिगर में मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, तो जो D निकाला उसके अकॉर्डिंगली BD डेल्टा थीटा हो गया। ये जो वैल्यू आया वो इस फिगर से, आप इस फिगर को देखिए, इसमें यह लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ये वाले लेंथ को हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बेटे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसके हिसाब से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब जरा आइएगा, एक बार आइएगा, इसको समझिएगा, जरा इसको समझिएगा। ये R डेल्टा थीटा कॉसेक थीटा हो गया, और जब हमने डेल्टा बी के अंदर इसकी वैल्यू डाली तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, डेल्टा बी की वैल्यू जो आएगा ये कितना आएगा, म्यू नॉट NI ए स्क्वायर बाई R 2R के इक्वल आएगा, और दिस विल कम्स टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास, म्यू नॉट NI बाई 2A साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा डेल्टा थीटा फॉर्मूला हमारा बनेगा। ये फार्मूले को याद रखिएगा। और जो अल्फ़ा एंड बीटा है, बेसिकली हम लोग इसको जो कंसीडर कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा जो हमने एंगल लिया है वो एंड पे लिया है। अल्फ़ा बीटा एंगल जो हमने लिया है वो कहाँ पे लिया है, देखिएगा, अल्फ़ा बीटा एंगल जो है एंड का एंगल है। ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, और ये एंगल हमारा बीटा है। यहाँ पे कंसीडर किया, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है।
तो जो डेल्टा बी हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइनली क्या मिला, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिला हमें, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा मिला। ये क्लियर है सभी को। अब देखिएगा आगे मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। जो सोलिनॉइड का केसेस है उसके अंदर अब हम केस नंबर 1 लेते हैं। देखो केस नंबर 1 क्या है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि जो B की वैल्यू है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है मेरे बच्चे, B इक्वल टू हमारा सोलिनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो B की वैल्यू आएगा सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या आएगा जरा देखिएगा। सोलिनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी B इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, B इक्वल टू जो हमने फार्मूला पढ़ा, B इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अगर आप डिराइवेशन पे नज़र ना भी दें, ध्यान ना दें डिराइवेशन पे, आपको ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। म्यू नॉट जो रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आएगा रिजल्ट। आपको डिराइवेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। देखो अगर मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, वी आर टेकिंग केस फर्स्ट। देखो पहला केस ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा मैं बता चुका हूँ, अल्फ़ा बीटा है कहाँ पे। देखिए फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड थीन सोलिनॉइड, देखो अब हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग and thin solenoid, for infinitely long and thin solenoid। देखो हमारा जो सोलिनॉइड है वो इनफाइनेटली लॉन्ग है और थीन सोलिनॉइड है। व्हेन पॉइंट P इज वेल विद इन द सोलिनॉइड, बेटे फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग एंड थीन सोलिनॉइड एंड जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज विद इन द सोलिनॉइड, पॉइंट P इज विद इन द सोलिनॉइड। अब आप बताइए बेटा कि अगर आपका पॉइंट P सोलिनॉइड के अंदर है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, और बीटा क्या होगा, फिगर में आप देखिएगा बीटा आपका पाई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0, और बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटे, पाई होगी। तो इस केस में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस 0 माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस पाई हो जाएगा। तो दिस विल रिटन एज म्यू नॉट इंटू एन आई बाई टू, कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1 हो गया और पाई की वैल्यू -1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो जो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला, फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिला, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई मिला। ये हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिला मेरे बच्चे, अरे म्यू नॉट, फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिला मेरे बच्चे, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के मिला। अब बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिला, बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिला, ये क्या है आपका,
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हमें मिला ड्यू टू दिस सोलिनॉइड अंडर केस फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो मिला मेरे बच्चे ड्यू टू सोलिनॉइड अंडर इन केस फर्स्ट, बी इक्वल टू क्या मिला केस फर्स्ट में, बी इक्वल टू हमें मिला म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और यह क्या है मेरे बच्चे, इट्स अ कांस्टेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिला ये बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई मिला, ये क्या मिला हमें, कांस्टेंट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ थिन लॉन्ग सोलिनॉइड, देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड inside the solenoid is constant, ये कांस्टेंट होगा बेटे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड हो गया ये कांस्टेंट मिल गया। तो ये है मेरा बच्चे केस फर्स्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं मेरे बच्चे केस सेकंड पे। सेकंड केस क्या है एक बार ध्यान से समझिएगा। इसी के अंदर अब मैं लूंगा केस सेकंड, इसके अंदर मैं क्या लूंगा, नाउ वी आर टेकिंग केस सेकंड। अगर मान लो मेरे बच्चे कि अगर आपका पॉइंट P इज एट एंड ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड है, सेकेंड केस क्या है, पॉइंट P इज एट द एंड ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड। एक बार समझना, इफ द पॉइंट P is at the end of solenoid, at the end of if the point P is at the end of solenoid, अगर मान लो बेटा कोई पॉइंट P आपके पास है वो एंड ऑफ सोलिनॉइड है, एंड ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड, यहाँ पे सोलिनॉइड जो है लॉन्ग है, एंड ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड है। इस केस में क्या होगा, इफ पॉइंट P इज द एंड ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड, तो अल्फा क्या होगा, यहाँ भी अल्फा होगा 0 और बीटा हो जाएगा पाई। अल्फा 0 होगा, अगर एंड पे होगा तो अल्फा 0 और बीटा पाई हो जाएगा। अल्फा क्या होगा बेटा 0 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। अगर हम एंड पे लेते हैं पॉइंट P को, अगर हम एंड पे लेते हैं बेटे लॉन्ग सोलिनॉइड का, तो इस केस में हमारा वैल्यू कितना आएगा बताइएगा। इस केस में जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जब एंड पे लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी अगर हम एंड पे लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI/2, दिस इज कॉल्ड कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस केस में क्या होगा, कॉस बीटा हमारा क्या होगा 0, हमारे पास जो कॉस अल्फा होगा 0 होगा। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली
एंड की वैल्यू किसके अकॉर्डिंगली आएगी, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा के अकॉर्डिंगली आएगी एंड की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे कि ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, जो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड होगा, हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज इक्वल टू half of the magnetic field एट द सेंटर होगा। मतलब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर एंड की साइड की बात अगर हम करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगा बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तो किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। तो ये था मेरे बच्चे 2 टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल एंड सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के जो पीडीएफ हैं, जो पीडीएफ आपको मैंने दिखाया है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। एप्लीकेशन पे जो क्लास नोट्स होता है वहाँ से पीडीएफ सारी की सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं बेटे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो मैग्नेटिक इफेक्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।